बस क्या क्या है पूरा दिखाते जाओ। फेस पे, आईज पे है, या आर्म पे कट है, और ये दोनों नील है हाथों पे, हाथों पे नहीं। और पैर पे भी नील है। स्वेलिंग के लिए वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में, सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी। तो देखा आपने, विवेक बिंद्रा जी पे एफआईआर हो चुकी है। शायद आप ये सोच रहे हैं कि ये एफआईआर संदीप माहेश्वरी जी के साथ में जो कुछ चल रहा है इस समय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, उससे हुई है, बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इस समय गौतम बुद्ध नगर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है और अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोषी पाए गए तो उनको जेल भी भेज दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, संदीप माहेश्वरी जी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर जो कुछ भी आरोप लगाए, जो चीजें चल रही है, उसमें बैकएंड से जो एक न्यूज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि कोर्ट में अब ये मैटर जो है वो पहुंच चुका है और कोर्ट ने दोनों पक्ष को ये बोल दिया है, दोनों साइड को ये बोल दिया है कि अब आप कोई भी वीडियो अपने जजमेंट को लेके नहीं बनाएंगे। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दोनों ही चैनल्स पे अब फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। कोर्स क्या है, क्या उसमें स्कैम है, कितने पैसे का गबन हुआ है, 500 करोड़ का स्कैम है या नहीं है, अब ये सारा कुछ कोर्ट में इन्वेस्टिगेट होगा। कोर्ट अपनी तरीके से जजमेंट देती है, वहाँ पे प्रूफ्स काम में आते हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बट उसके पहले ही विवेक बिंद्रा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। जो अभी आपने वीडियो क्लिप्स देखी, ये कौन है? ये हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वाइफ, जिनका नाम है मिस यानिका। अब यानिका जी को आप वीडियो में देख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये वीडियो यहाँ पे दिखाई क्यों जा रही, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी, क्योंकि पहली शादी तो पहले ही टूट चुकी है, वो मैटर तो कोर्ट में चल रहा है। दूसरी शादी 6 दिसंबर मीन्स इसी महीने के 6 दिसंबर को 2023 को होती है एक होटल में। 7 दिसंबर को सुबह लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, जैसा एफआईआर कॉपी में लिखा गया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की अपने माताजी प्रभा जी के साथ बहस चल रही होती है किसी बात को लेके। अब सुबह 3 साढ़े 3 बजे बहस चल रही है तो यानिका जी बीच बचाव करने आती हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पे शायद विवेक बिंद्रा जी अपना आपा खो देते हैं और वो यानिका को एक कमरे में ले जाके बंद करते हैं और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा असॉल्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती हैं और उनको एक कान से सुनाई देना भी कम हो जाता है, जैसा आपने क्लिप में देखा होगा, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। ये सारी बातें एफआईआर कॉपी में लिखी गई हैं और ये एफआईआर कराया है यानिका के ब्रदर ने, जिनका नाम है वैभव। वैभव ये कहते हैं कि हमारी बहन की शादी 6 तारीख को हुई थी और 7 तारीख को उनके साथ में ये इंसिडेंस हो चुका है। वीडियो क्लिप्स में आपने देखा ही होगा, एक तरफ यानिका जी घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहां पे वो डॉक्टर को सब कुछ बता रही हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनको अपने अपार्टमेंट में बाहर जा रही हैं, खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और बेसिकली गड़बड़ इसलिए भी है कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ पहली बार नहीं है। अगर उनको फर्स्ट वाइफ का केस आप जाके देखेंगे तो वहां भी वो केस अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ, कोर्ट में चल ही रहा है। ये इनकी दूसरी शादी थी। अब यहाँ पे एफआईआर हो जाती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि हम इसको अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दोषी पाए जाते हैं तो उसमें हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस तो अपना काम करती रहेगी, असल में इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो कोई नहीं जानता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद ही सामने निकल के आएगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दोषी हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ देखें और दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी जी का एक जो कम्युनिटी में पोस्ट आया था
कि लोग सोचते हैं कि मैं मोटिवेट करता हूं लोगों को तो मैं कभी डिप्रेस नहीं रहता हूं। मैं आपको बता दूं, साल 2020 के एंड से जब से कोविड स्टार्ट हुआ है मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं। उससे निकलने के लिए मैं बहुत सारी मेडिसिन ले रहा हूं जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो लोग जो सोचते हैं कि मैं मोटिवेट करता हूं तो मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। मैं खुद भी डिप्रेस हूं, उसके लिए मैं दवाइयां ले रहा हूं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी है, मैं अपने आप को आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये पोस्ट यहाँ पे डाल रहा हूं। ऐसा संदीप माहेश्वरी जी लिखते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो आदमी कितना ट्रांसपेरेंट है कि कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ अपने बारे में बता रहा है। और दूसरी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लग गए हैं, एक तरफ स्टूडेंट, उनके कोर्सेज के पैसे और ये सारी चीज़ें, लगता है कि उनके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि अब एफआईआर एक तो पहले हो चुकी है, दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी जी लीगल बैटल करने जा रहे हैं, वो भी केसेस को कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर भी आगे एफआईआर तो होंगी ही होंगी। और भी कुछ लोग हैं जो आगे निकल के आए हैं और वो कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा जी ने बहुत गलत किया है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ या बेरोजगारों के साथ में ये नहीं करना चाहिए और इतने सारे पैसे उनसे नहीं लेने चाहिए थे। तो अब यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तो मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर की जो इनकी डिग्री है वो भी कटघरे में है, क्योंकि श्रीलंका की एक ओपन यूनिवर्सिटी जिसकी भारत में कोई मान्यता नहीं है, वहाँ बहुत सारे केसेज हाल फिलहाल में देखे गए थे जहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए दो, 1 महीने में पीएचडी की डिग्री ले लो, ऐसा कुछ चल रहा था। फिलहाल अभी तो उसकी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है। तो एक तरफ इनकी डिग्री भी कटघरे में आ गई है कि ये जो डॉक्टर लगाते हैं उस डिग्री की वैलिडिटी क्या है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरी लर्निंग एंड अवेयरनेस सीरीज की 4थी वीडियो है, 4th वीडियो है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कई बार जो आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और कई बार जो आदमी जैसा दिखता है वैसा होता है। जजमेंट सामने वाले को करना होता है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक तरह संदीप जी हैं जहां पे वो खुद शेयर कर रहे हैं कि 2020 से मैं डिप्रेशन में था, और दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा जी हैं जो कि ऑन स्क्रीन कुछ और हैं और अगर ऑफ स्क्रीन आप जाएंगे तो कुछ और है। वैसे हाल फिलहाल में देखा गया है कि विवेक बिंद्रा जी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे या मीडिया एजेंसीज पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने बिजनेस मॉडल को बता रहे हैं। दूसरी तरफ लेकिन उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तो पुलिस केस और दूसरी तरफ इतने सारे लीगल बैटल्स स्टार्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अगर आप इनके कोर्सेज खरीदते हैं या कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये रिस्क आपका खुद है। आप अपना डिसीजन खुद लें कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब चैनल पे भी जो वीडियो आई है वो लगता है पहले शूट की गई रखी थी, वो MBA प्रोग्राम के पहले की है, ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखना यह है कि विवेक बिंद्रा जी क्या कुछ कहते हैं इस बारे में कि नहीं कहते हैं, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया एजेंसीज में ये बात हाईलाइट हो चुकी है। और अपने वाइफ के ऊपर असॉल्ट करना, मार पिटाई करना, ये आप सोचिए कितनी गलत बात है, जिसको लोग देख के मोटिवेट होते हैं, जिससे बिजनेस सीख रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर वो खुद ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अब क्या रियलिटी है, फॉलो क्या करें क्या ना करें, जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस, उनकी PR, उनकी टीम जो कि बड़ा बिजनेस को कितना हाईलाइट करती है, डॉक्टर को कितना हाईलाइट करती है, अब वो क्या कर रहे होंगे। आप भी सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। मार्केट में ये सारी चीज़ें आपको भी जानना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे आप अपने फ्यूचर को एक नया शेप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।